तेल के मामले में सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देश में शामिल होता है, लेकिन जब बात आती है पानी की तो शायद ही इससे गरीब कोई देश होगा। रेगिस्तान में बसे सऊदी अरब में ना तो कोई नदी है ना कोई झरना। इन सब के बावजूद इस देश में पानी की कोई भी कमी नहीं है। रोजाना के कामकाज से लेकर साफ सफाई तक के लिए यहाँ पानी की कोई भी कमी नहीं है। ऐसे में सवाल उठना जायज है कि आखिर सऊदी अरब में पानी की आपूर्ति कैसे होती है। हेलो एवरीवन, मैं आखिरी इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में पानी की आपूर्ति आखिर होती कैसे है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि यहाँ पानी की आपूर्ति आखिर कैसे होती होगी। अगर बात हमारे देश की करें तो यहाँ यदि एक दिन भी पानी ना आए तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिंदगी थम सी जाती है। तो जरा सोचिए, सऊदी में जहाँ चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है और पानी की भारी किल्लत है, वहाँ लोग अपने पानी की ज़रूरतों को आखिर कैसे पूरा करते होंगे। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन 265 लीटर तक है, जो कि यूरोपीय यूनियन के देशों से दोगुनी है। सऊदी अरब में नदियाँ, झीलें आदि ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबे समय से यहाँ के लोग पानी के लिए कुओं पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आबादी के साथ जमीन के पानी की खपत भी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे कुओं की गहराई भी बढ़ गई और एक समय ऐसा आया जब सारे कुएं भी सूख गए। पानी के प्राकृतिक सोर्स एकदम विलुप्त हो गए। यहाँ साल में महज 1 या 2 दिन ही बारिश होती है, जो विंटर स्टॉर्म की शक्ल में आती है, और इससे ग्राउंड वाटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यहाँ पर पानी की भारी किल्लत है। इसी वजह से सऊदी ने 2015 में पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर भी टैक्स बढ़ा दिया था। पानी की बढ़ती मांग के चलते सऊदी की सरकार ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिससे यहाँ पानी की अब कोई भी कमी नहीं है। दरअसल सऊदी अरब के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम है एक्वीफर्स टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब ने तमाम परेशानियों के बावजूद कई ऐसे नए तरीके खोज निकाले जिससे वो पानी की आपूर्ति को पूरा कर सकता है। सऊदी में पानी से जुड़े सभी मामले जल और विद्युत मंत्रालय के अधीन आते हैं। यहाँ पानी का अहम सोर्स अब एक्वीफर्स ही है। इसके तहत अंडरग्राउंड वाटर का संग्रह किया जाता है। 1970 में भी यहाँ की सरकार ने एक्वीफर्स पर काम करना शुरू किया। देश में हजारों एक्वीफर्स बनाए गए। इन्हें शहरी और कृषि दोनों जरूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर बात करें दूसरे तकनीक की, तो दूसरी तकनीक का नाम है डिसालिनेशन। सऊदी अरब में पानी का दूसरा अहम स्रोत समुद्र है। जब यहाँ मीठे पानी के सोर्स की कमी होने लगी तो सरकार ने ये विचार बनाया कि क्यों न समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाए। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया, जिसे डिसालिनेशन का नाम दिया गया। इस प्रोसेस के तहत खारे पानी से खारे मिनरल कंपोनेंट्स को हटा दिया जाता है, जिससे पानी पीने लायक बन जाता है। वर्तमान में सऊदी अरब दुनिया में डिसालिनेटेड पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन डिसालिनेशन 27 स्टेशन को ऑपरेट करता है। ये सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है। SWCC की मदद से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पोटेबल वाटर रोजाना निकाला जाता है। इन प्लांट की मदद से सऊदी में 70% जल उपलब्ध करा दिया जाता है। साथ ही इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल के लिए पानी यहीं से सप्लाई होता है। इसके अलावा SWCC इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का अहम सोर्स है। दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग पानी का इस्तेमाल डिसालिनेशन से ही करते हैं। हालांकि ये प्रोसेस काफ़ी कठिन है। यहाँ ऊर्जा के लिए डिसालिनेशन पावर प्लांट पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कार्बन रिलीज होती है और इस पूरे प्रोसेस में जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रक्रिया में मरीन इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंच रहा है। समुद्र के पानी को मीठे पानी में बदलने की ये तकनीक बहुत महंगी है। यदि लागत की बात करें तो $1000 प्रति एकड़ फुट का खर्च तक यहाँ आता है। वहीं नॉर्मल तरीके से पानी के स्रोत से जल को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया पर $200 प्रति एकड़ फुट का खर्च आता है। हालांकि डिसैलिनेशन की तकनीक धीरे धीरे उन्नत हो रही है। इस पर कई देशों ने काम करना शुरू किया है कि कैसे कम से कम लागत में पानी का समाधान निकाला जाए। अगर बात करें कि किन तरह की डिसैलिनेशन पानी की सबसे ज़्यादा खपत आखिर किन देशों में है, तो डिसैलिनेशन पानी की सबसे ज़्यादा खपत सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन आदि देशों में है, जो कि डिसैलिनेटेड पानी का लगभग 70% हिस्सा उपयोग कर लेते हैं। जबकि उत्तरी अफ्रीका में डिसैलिनेटेड पानी की खपत पूरे विश्व के उत्पादन का लगभग 6% तक है।
अगर सऊदी अरब द्वारा पानी के इस सोर्स में आए हुए खर्च की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब तेल बेचकर जितना कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में खर्च कर देता है। सऊदी की सरकार का कहना है कि यहाँ हर साल पानी की मांग 7% की दर से बढ़ती जा रही है। अगले दशक में इसके लिए 133 अरब डॉलर की निधि जरूरत पड़ सकती है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अमीर देशों की लिस्ट में शुमार होने वाले सऊदी अरब को पानी की आपूर्ति के लिए आखिर कितना खर्च करना पड़ता होगा। आज के वीडियो में इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।